सावन का आखिरी सोमवार था, अष्टमी की तिथि। ऐसे में पशुपतिनाथ के दर्शन नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर यह दिन तय किया था। सुबह ही वो पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने रुद्राभिषेक किया, पशुपतिनाथ को पंचामृत स्नान करवाया। पशुपतिनाथ की पूजा करके जब मोदी बाहर निकले तो जिसने भी उन्हें देखा वो दंग रह गया। ये देश पड़ोस का था, लेकिन यहाँ की भीड़ के नारों में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम था, जो भगवान शिव के नाम के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू में गूंज रहा था। सुबह के 9:15 बजे थे। गाड़ियों का काफिला काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचा। नरेंद्र मोदी कार से बाहर निकले तो हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। तन पर गेरुआ वस्त्र। सावन के आखिरी सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ की पूजा और अभिषेक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खास परिधान चुना था। श्रावण का चौथा सोमवार, मान्यता है आज के दिन दर्शन का विशेष महत्व है। बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन दर्शन। नरेंद्र मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, उनका पंचामृत से स्नान करवाया। पूरे विधि विधान से हुई नरेंद्र मोदी की शिव साधना। जब मोदी जी मंदिर में प्रवेश करे थे, मेन मंदिर में, वहाँ जाकर पहले वो दर्शन क्रिया दक्षिण से दर्शन किया था, उसके पूर्व जाकर दर्शन किया। उसके बाद फिर दक्षिण मुहार में आकर वो आराधना किया और पंचामृत पूजा और रुद्राभिषेक वहाँ कर दिया। उसके बाद फल फूल नैवेद्य भेटी सारा संपूर्ण चढ़ा दिया जहाँ वहाँ पर। और उसके बाद पंचामृत में दूध, दही, घी, मह ये सब लगाकर, शक्कर लगाकर कर दिया था। सावन का आखिरी सोमवार था। पशुपतिनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्तों का पूरा रेला लगा था। फिर भी नरेंद्र मोदी ने बड़े इत्मीनान से पूजा की। 150 ब्राह्मणों ने करवाई नरेंद्र मोदी के लिए विशेष पूजा। पशुपतिनाथ के मंदिर में अब उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से भगवान की पूजा किया। वासुकी नाथ जी का भी पूजा किया, विशेष पूजा किया। उसके बाद भगवान पशुपति परिसर के विभिन्न देवी देवताओं का पूजा अर्चना करके उसके बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में दक्षिण की तरफ से प्रवेश किए। उसके बाद पूर्व की तरफ तत्पुरुष मुहार के दर्शन के लिए गए। उसके बाद फिर लौट करके दक्षिण मुहार में बैठ करके भगवान पशुपतिनाथ का विशेष पूजा बहुत शालीन ढंग से, शिष्ट ढंग से। नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहे थे और मंदिर के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ का रेला सामने था। नरेंद्र मोदी भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके मंदिर के बाहर आए तो माथे पर त्रिपुंड था, गले में रुद्राक्ष की मोटी सी माला, गेरुआ वस्त्र, सफेद दाढ़ी में नरेंद्र मोदी की कुछ अलग ही छवि नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ का दर्शन कर और विशेष पूजन कर यहाँ से जा चुके हैं। अब देख सकते हैं कि आम जनता के लिए अब मंदिर को खोल दिया गया है। एक एक करके जनता अंदर जा रही है दर्शन करने के लिए। नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर मंदिर में आए लोगों का अभिवादन किया। वो भीड़ में घिरे थे, लेकिन ये भी जानते थे कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। मोदी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए कार में बैठकर निकल गए। सुजीत कुमार झा के साथ गौरव सावंत, काठमांडू, आज तक। पशुपतिनाथ मंदिर में अद्भुत नजारा था। नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन हजारों का हुजूम उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब था। जिसके पास जो था उसी से नरेंद्र मोदी की तस्वीर खींचने में लगे रहे लोग।
मोदी नेपाल के दिलों में भी उतरते रहे और जब मोदी मंदिर से निकले तो उससे पहले उन्होंने लिखी अपने दिल की बात। सोमनाथ से भूमि से चल करके राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। जी हां, सोमनाथ का पथिक वाया बाबा विश्वनाथ नेपाल की राजधानी काठमांडू में आसीन पशुपतिनाथ के दरबार में था। नेपाल और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए ये एक अनोखा एहसास था। पहली बार पशुपतिनाथ मंदिर में भारत का कोई प्रधानमंत्री विधि विधान से पूजा और रुद्राभिषेक करने आया था। पूरी तरह मंत्रमुग्ध नेपाल देख रहा था साधु सन्यासी की वेशभूषा में भारत के प्रधानमंत्री को। सोमनाथ, फिर विश्वनाथ और अब पशुपतिनाथ पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने भगवान पशुपतिनाथ की विशेष पूजा की। वो करीब 1 घंटे तक मंदिर में रहे और पूजा अर्चना की। नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान से पशुपतिनाथ की पूजा की। मंदिर को 2500 किलो चंदन की लकड़ी दान में दी। दोनों तरफ से उपहारों का आदान प्रदान हुआ। महामहिम प्रधानमंत्री जी ने उपहार भगवान की विशेष पूजा समाप्त होने के बाद वहाँ श्रीखंड के एक टुकड़ा वहाँ दिया, उपहार भगवान को समर्पण किया। उसके बाद में जब समापन हुआ उसके बाद बाहर में आकर हम लोगों ने माननीय संस्कृति मंत्री पूरा और पर्यटन और नागरिक मंत्री जो पशुपति क्षेत्र विकास कोष का अध्यक्ष जी है, उन्होंने उपहार दिया। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की एक मूर्ति का उपहार दिया, पशुपतिनाथ जी का एक फ्रेम का उपहार दिया। उसके बाद बहुत सारे तस्वीरें उपहार दी। नरेंद्र मोदी जब पशुपतिनाथ का अभिषेक कर रहे थे तब नेपाल के कई लोगों को उन्हें करीब से देखने का मौका मिला। सबके लिए ये अनोखा एहसास था और हम लोगों का स्नेह है उनके प्रति कि हम लोग जो है सौभाग्य हैं कि जो है उनका हम लोग को भी दर्शन हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी मोदी से मिलके एंड मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने फुलफिल किया। कोई बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई त्योहार है। सब पूरे काठमांडू में छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी जब मंदिर परिसर पहुंचे तो वहां हजारों का हुजूम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जमा हो चुका था। नरेंद्र मोदी जब मंदिर पहुंचे तो वहां मुख्य द्वार पर 108 ब्राह्मण वटुकों ने वेद पाठ करके नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। ये बच्चे इन्होंने वहाँ नेपाल विद्या आश्रम के बच्चे हैं। ये 108 की संख्या में आए थे जो कि वेद पाठ करने के लिए यहाँ पर आए थे। नरेंद्र मोदी ने भगवान पशुपतिनाथ का सिर्फ अभिषेक ही नहीं किया। जब वो दर्शन और पूजा करके निकले तो विजिटर्स बुक में एक अनोखा संदेश भी छोड़ा। बागमती के तट पर स्थित पशुपतिनाथ का ये मंदिर आस्था और विश्वास का अद्वितीय केंद्र है। स्कंद पुराण के हिमवत खंड में कहा गया है कि काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ एक ही रूप हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष अष्टमी की पावन तिथि में यहाँ आकर मैं भाव विभोर महसूस कर रहा हूँ। नेपाल और भारत को जोड़ने वाले पशुपतिनाथ की कृपा दोनों देशों के जनमानस पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ में विशेष पूजा और रुद्रा अभिषेक करने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए पशुपतिनाथ पहुंचकर वो भाव विभोर हो गए। उन्होंने विजिटर बुक में ये साफ लिखा है कि मैं यहां आकर अभिभूत हूं और पशुपतिनाथ भारत और नेपाल को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैमरामैन दीपक कुमार और पंकज दास के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। नरेंद्र मोदी आस्तिक हैं और भगवान भोलेनाथ में उनकी असीम श्रद्धा है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर में महादेव के दर्शन किए। जब प्रधानमंत्री बने तो पहले बनारस में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया और फिर केदारनाथ के दर्शन करने उनके धाम भी गए।
काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति का एक पड़ाव पूरा हो गया। शिव से मोदी का तो बहुत पुराना नाता रहा है। बाबा सोमनाथ की धरती पर उन्होंने जन्म लिया। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से वो सांसद हैं और सावन के आखिरी सोमवार को पशुपतिनाथ के दर्शन करके मोदी भावुक हो गए। लोकसभा चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी जब पहली बार वाराणसी गए थे तब उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद वो फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने काशी पहुंचे। मोदी ने बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया और गंगा में भव्य आरती भी की। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उज्जैन में बाबा महाकाल का दर्शन किया था। केदारनाथ आपदा के बाद मोदी वहां जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। पिछले 30 जून को मोदी ने बाबा केदारनाथ के भी दर्शन किए। नरेंद्र मोदी ने नेपाल में पशुपतिनाथ की पूजा जरूर की, लेकिन 2 धार्मिक जगहें बच गईं, जिसकी कसक उन्हें रह गई। ये कसक उन्होंने बयान भी की। नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं तो मातृ शक्ति के उपासक भी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जम्मू से कटरा के लिए नई ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर वैष्णो देवी भक्तों को अनमोल तोहफा दिया। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने तो लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान भी वैष्णो माता के दरबार से ही शुरू किया था। उन्हें मातृ शक्ति और शिव शक्ति दोनों का आशीष मिला। मोदी ने शानदार कामयाबी हासिल की और देश के प्रधानमंत्री बने। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी ने काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किया, भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया, तो उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पशुपतिनाथ मंदिर की भी आस जाग उठी। बनारस में भी पशुपतिनाथ मंदिर है। इसे भी नेपाल नरेश ने बनवाया था। यहां भी लकड़ी के ही पशुपतिनाथ हैं। मंदिर भी काठमांडू वाले पशुपतिनाथ जैसा ही बना है। फर्क यही है कि वो आबाद है और ये उपेक्षा का शिकार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया तो उसकी हलचल उनके अपने संसदीय क्षेत्र के बाबा पशुपतिनाथ मंदिर तक पहुंची। चौंकिए मत, ये भी पशुपतिनाथ मंदिर है। नेपाल का नहीं, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का पशुपतिनाथ महादेव मंदिर। देखने में बिल्कुल काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की ही तरह। आप देख सकते हैं कि नेपाल और बनारस के इन 2 पशुपतिनाथ मंदिरों में कितनी समानता है। दोनों का डिजाइन एक तरह का है, एक ही तरह से इनके गुंबद भी बने हैं। नेपाल का पशुपति मंदिर बागमती नदी के किनारे बना है। यह पशुपतिनाथ मंदिर गंगा किनारे ललिता घाट पर है। बनारस के इस पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण सन 1843 में नेपाल नरेश राजेंद्र विक्रम ने करवाया था। इस मंदिर की काष्ठ कला अनोखी है। यह साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये नेपाल सरकार के जो राजा रहे राजेंद्र विक्रम शाह, उन्होंने 1843 में इस मंदिर को और धर्मशाला को स्थापित किया। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर जहां दुनिया भर में मशहूर है, हर साल वहां लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं, वहीं बनारस का ये पशुपतिनाथ मंदिर उपेक्षा का शिकार है। आने जाने के रास्ते में एक गंदगी का साम्राज्य है, पुजारी तक नहीं है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने पशुपतिनाथ के दर्शन किए हैं, यहाँ भी ये आस जगी है कि शायद नरेंद्र मोदी यहाँ भी दर्शन करें और मंदिर के दिन बहुरे। नितेश पांडे, वाराणसी, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।